दोस्तों चार्ट पैटर्न सीरीज का आज ये हमारा फोर्थ एपिसोड है और आज इस एपिसोड में हम दो चार्ट पैटर्न को समझेंगे। इन दो चार्ट पैटर्न को कंप्लीट करने के बाद हमारी रिवर्सल पैटर्न का टाइप कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले के 3 एपिसोड में हम 6 रिवर्सल चार्ट पैटर्न को समझ चुके हैं। आज इन दो पैटर्न को कंप्लीट करके हम रिवर्सल टाइप को यहाँ पर खत्म करेंगे और आने वाले वीडियो से हम कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न को समझना शुरू करेंगे। आज की हमारी आखिरी दो रिवर्सल पैटर्न है वो है राउंडिंग टॉप एंड राउंडिंग बॉटम। ये दोनों पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखती है। अब ये दोनों रिवर्सल पैटर्न है तो इन दोनों पैटर्न का भी काम है ट्रेंड को रिवर्स करना, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड बनाना और डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड बनाना। राउंडिंग टॉप पैटर्न है वो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करती है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न है वो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करती है। सबसे पहले इन दोनों के नाम का मतलब समझ लेते हैं, फिर हम यहाँ पर ड्रॉ करके समझेंगे, फिर रियल चार्ट में जाके समझेंगे। तो देखिए कोई एक कार है वो अगर देखो इस तरीके से घूम रही है, इस तरीके से ऐसे घूम रही है तो हम क्या कहेंगे कि ये कार राउंड लगा रही है, यानी कि ये कार एक तरफ चक्कर लगा रही है। अब इस पैटर्न का नाम है राउंडिंग टॉप। तो देखिए इस तरीके से एक अप ट्रेंड होता है तो यहाँ पर मार्केट आ जाता है अपने टॉप पर और यहाँ पर टॉप पर ये पैटर्न बनती है देखो कुछ इस तरीके से। इसीलिए इस पैटर्न को राउंडिंग टॉप पैटर्न कहा है, क्योंकि ये टॉप पर बनती है और इसका शेप कुछ इस तरीके से राउंड होता है, इसीलिए इसे राउंडिंग टॉप पैटर्न कहा जाता है। देखो एक डाउन ट्रेंड में इस तरीके से नीचे बॉटम पर इस तरीके से एक राउंड बनता है, प्राइस इस तरीके से एक राउंड बनाती है और क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है यहाँ पर बॉटम आ चुका है और यहाँ पर इस तरीके से राउंड बनता है तो इस पैटर्न को राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहा जाता है, क्योंकि ये बॉटम पर बनती है। अब आपने कभी भी देखो ऐसा चार्ट नहीं देखा होगा, इस तरीके से चार्ट में आपने कभी भी नहीं देखा होगा। आपको लगेगा कि इस तरीके से कैसे पैटर्न बन सकती है। तो यहाँ पर एनिमेशन चार्ट में ये पैटर्न इस तरीके से दिखती है, पर रियल चार्ट में ये कैसी दिखेगी वो हम आगे देखेंगे। अब देखिए समझते हैं राउंडिंग टॉप पैटर्न। देखिए यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा होता है, अप ट्रेंड में देखो मार्केट कुछ इस तरीके से टॉप पर आ जाता है, फिर यहाँ से प्राइस देखो कुछ इस तरीके से रिवर्स करके यहाँ पर नीचे की तरफ आती है, यानी कि यहाँ पर टॉप पर एक राउंड बनाती है। यहाँ पर राउंड बनाने के बाद ये यहाँ पर सपोर्ट लेती है, ऊपर से हमें प्राइस कुछ इस तरीके से राउंड दिखती है, इसीलिए हम इस पैटर्न को राउंडिंग टॉप कहते हैं। और यहाँ पर हमने इस तरीके से ड्रॉ किया है, यानी कि हमें एक परफेक्ट राउंड दिख रहा है। बट रियल चार्ट में क्या होगा, रियल चार्ट में देखो कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे करके देखो ऐसे ऐसे करके इस तरीके से ये पैटर्न आएगी। वहां पर हमें कोई क्लियर इस तरीके का राउंड नहीं दिखेगा, वो रियल चार्ट में हम देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इस पैटर्न को ट्रेड कैसे करना है, तो जैसे पिछली पैटर्न में हम समझते आ रहे हैं सेम उसी तरीके से इस पैटर्न को भी ट्रेड करना है। देखो ये जो इसकी यहाँ पर सपोर्ट लाइन है, इसकी नेक लाइन है, देखो इसके नीचे जब ये एक रिटेस्ट करके इस तरीके से रिटेस्ट का भी ब्रेकडाउन करता है, इस लेवल पर हमें एंट्री लेनी है इस एसएल के साथ, तब तक हमें इसे नहीं देखना है। और उसके अलावा अगर हमें जल्दी एंट्री लेनी है, जब यहाँ पर ही ये प्राइस यहाँ पर ब्रेक करती है तब हमें एंट्री लेनी है, तो मेक श्योर कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन एक बिल्डअप हुआ हो या फिर इस तरीके से एक पुल बैक लेके इसने यहाँ पर ब्रेक किया हो, तभी हम इसे डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये सीधे सीधा इस तरीके से ब्रेकडाउन कर देती है तो फिर हमें यहाँ पर रिटेस्ट का वेट करना है और रिटेस्ट के ब्रेकडाउन पर ही यहाँ पर हमें ट्रेड करना है। और रही बात इसके टारगेट की, तो इस पैटर्न का टारगेट भी देखो इसकी जितनी लेंथ होती है उतना होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ये 20 रुपए की रेंज है तो ब्रेकडाउन लेवल से नीचे तक ये 20 रुपए तक यहाँ पर आ सकती है। अब हम इस पैटर्न को रियल चार्ट में देखते हैं कि रियल चार्ट में ये पैटर्न किस तरीके से बनती है और उसे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए ये इन्फोसिस का स्टॉक है और ये 1 डे का टाइम फ्रेम, और यहाँ पर देखिए ये रहा यहाँ पर अप ट्रेंड और यहाँ पर आपको दिख रही होगी एक राउंडिंग टॉप पैटर्न। देखो ये पैटर्न कुछ इस तरीके से रियल चार्ट में दिखती है एंड ये रही देखो यहाँ पर इस पैटर्न की एक सपोर्ट लाइन। अब इस सपोर्ट के ब्रेक होने पर हमें यहाँ पर ट्रेड करना होता है। अगर देखो ये कुछ इस तरीके से पुल बैक लेकर आई है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं, बट अगर ये सीधे सीधे यहाँ पर ही ब्रेक कर देती तो इसे कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। फिर हमें वेट करना चाहिए एक रिटेस्ट का और रिटेस्ट के ब्रेकडाउन पर ही हमें इसे ट्रेड करना चाहिए। इसके अलावा भी एक और स्टॉक में हम राउंडिंग टॉप पैटर्न को देखते हैं। देखिए ये HCL का स्टॉक है और यहाँ पर भी देखिए ये रहा अप ट्रेंड, यानी कि ये रहा इसका टॉप, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि राउंडिंग टॉप पैटर्न देखो कुछ इस तरीके से बनी है। यहाँ पर अगर आप क्लियर देखोगे तो देखो यहाँ पर आपको कुछ सही से टॉप जैसा नहीं दिखेगा। देखो ये ऊपर नीचे इस तरीके से है, पर रियल चार्ट में इस तरीके से ही होता है। आपको देखो इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करना है तो यहाँ पर आपको एक राउंड मिल जाएगा, तो ये बन गई आपकी यहाँ पर राउंडिंग टॉप पैटर्न।
एंड यहाँ पर भी देखिए ये एक पुल बैक लेकर इस तरीके से ब्रेक कर रहा है, तो इस लेवल पर हम शॉर्ट कर सकते हैं इस एसएल के साथ। पर अगर ये डायरेक्ट इस तरीके से यहाँ आता तो हमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए, हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, फिर हमें इस रिटेस्ट का वेट करना चाहिए और रिटेस्ट के ब्रेकडाउन पर ही ट्रेड करना चाहिए। अब दोस्तों हम समझते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न को। पहले हम इसे यहाँ पे ड्रॉ करके समझेंगे, फिर रियल चार्ट में समझेंगे। तो देखो एक डाउन ट्रेंड में जब मार्केट इस तरीके से नीचे आता है, यहाँ पर बॉटम से देखो मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर उठना शुरू करता है। फिर यहाँ पर जब भी देखो यहाँ पर इसका ये ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर इस लेवल पर, यहाँ पर हमें ट्रेड करना चाहिए इस एसएल के साथ, अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करके या बिल्डअप करके ये आया है तो। अदरवाइज हम यहाँ पर वेट करते हैं एक रीटेस्ट का, और ये है एक रिवर्सल पैटर्न। तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में ये पैटर्न बनी, तो यहाँ पर ये ट्रेंड को रिवर्स करके यहाँ से अप ट्रेंड बना देगी। यहाँ पर अब रियल चार्ट में हम राउंडिंग बॉटम पैटर्न को देखते हैं। देखिए यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ इस तरीके से देखो आ रही थी, फिर यहाँ पर देखो डाउन ट्रेंड में यहाँ पर बॉटम पर देखो इस तरीके से ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पर बनी, और ये यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद आप देखो प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगी। तो यहाँ पर रियल चार्ट में आप देखोगे तो देखो आपको ये पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखेगी। यहाँ पर आप ऊपर ड्रॉ करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ये इस तरीके से राउंड बन रहा है। अदरवाइज यहाँ पर आप कैंडल्स को देखोगे तो देखो कैंडल किस तरीके से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से हो रही है। तो रियल में कैंडल इस तरीके से दिखेगी, बट यहाँ पर आपको एक इस तरीके से राउंड दिखना चाहिए ताकि आपको पता चले कि ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। एंड ये राउंडिंग टॉप पैटर्न एंड राउंडिंग बॉटम पैटर्न कप एंड हैंडल पैटर्न एंड इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न से मिलती जुलती है, पर इन दोनों में फर्क होता है। कप एंड हैंडल पैटर्न ट्रेंड को कंटिन्यू करती है और ये पैटर्न ट्रेंड को चेंज करती है। वो हम जब कंटिन्यूएशन पैटर्न समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। एंड इसे भी हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, देखो अगर यहाँ पर एक बिल्डअप बनाकर ये ऊपर की तरफ निकली है तो इस लेवल पर हमें इसे ऐड करना चाहिए, यहाँ पर जो भी एसएलआर है उसके साथ। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे ये सीधे सीधे यहाँ से गई है, फिर अगर इस कैंडल के लो का हम एसएल लेंगे तो ये शायद हमें रिटेस्ट में इस तरीके से निकाल दे, तो यहाँ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब देखो इस तरीके से सीधे सीधे ब्रेकआउट होता है तो तब आपको एक रिटेस्ट का वेट करना चाहिए कंफर्मेशन के लिए। जब भी देखो रिटेस्ट में ये इस तरीके से निकलता है, यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए इस एसएल के साथ। ये एक सेफ तरीका हुआ। अगर आपको एडवांस में जाना है कैंडल के लो के साथ तो आप अपना रिस्क मैनेजमेंट देखकर जा सकते हैं। पर अगर ब्रेकआउट से पहले ही एक कंसोलिडेशन हुआ है, एक बिल्डअप हुआ है, एक पुल बैक लेके फिर ब्रेक किया है तो ज्यादा अच्छा है। अगर सीधे सीधा ब्रेक करता है तो हमेशा रिटेस्ट का वेट कीजिए। इस पैटर्न को और एक चार्ट में हम देखते हैं। देखिए ये विप्रो का चार्ट है और ये विप्रो की वीकली टाइम फ्रेम है। यहाँ पर भी आपको देखो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न इस तरीके से देखने को मिल रही है। इसका यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट करने के बाद देखो ये यहाँ पर रिटेस्ट कर रहा है। देखो कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट के बाद ये सीधा ऊपर गया। अब देखो फिर से अपने रिटेस्ट लेवल पर है और फिर से कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो आपको देखो क्लियर राउंड नहीं दिखेगा। देखो प्राइस इस तरीके से ऊपर नीचे इस तरीके से ही आती है, पर यहाँ पर हमें देखना होता है कि किस तरीके से राउंडिंग पैटर्न बन रही है। तो दोस्तों ये थी राउंडिंग टॉप पैटर्न और राउंडिंग बॉटम पैटर्न। जैसा कि मैंने कहा ये पैटर्न बहुत ही कम बार बनती है, ज्यादातर आए दिन आपको ये पैटर्न मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। ज्यादातर रिवर्सल पैटर्न में आपको डबल टॉप डबल बॉटम हेड एंड शोल्डर एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारा रिवर्सल पैटर्न का टाइप कंप्लीट होता है। रिवर्सल पैटर्न में हमने टोटल 8 पैटर्न को समझी है। अब आने वाले वीडियो में हम कंटिन्यूएशन पैटर्न को समझना शुरू करेंगे।